नमस्कार, जय माता दी। आज की वीडियो में जानेंगे पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा के बारे में। व्रत की विधि क्या है तथा पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से साधक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही इनसे सुखों की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, कई प्रकार के ग्रह दोषों से भी मुक्त कराता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी के दिन सुबह उठकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा घर को शुद्ध करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और व्रत रखने का संकल्प लें। इस दिन पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ऐसे में मंदिर जाकर श्री हरि और हरिहर की आराधना की जाती है। साथ ही श्री हरि और हर की मतलब हर हर महादेव भगवान भोलेनाथ की भी आराधना की जाती है। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई कोई भूल या पाप के लिए क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। एकादशी व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। यह व्रत 3 दिन का होता है। दशमी तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए और सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। प्याज लहसुन एक दिन पहले से हमको त्याग देने चाहिए, हमें नहीं खाने चाहिए। तो अब हम जानते हैं व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से बहुत से पापों का नाश होता है। तो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने की विधि क्या है, इसके बारे में हमें बताइए तथा इसका महात्म्य भी हमें बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, जगत कल्याण के लिए जो सबसे पवित्र और प्रबल व्रत है वह एकादशी व्रत है। इस व्रत की कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, न किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने ली है। प्रजा को पुत्र के समान मैं पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाने वाले, निराहार रहने वाले, जितेंद्रिय विजेता, एक सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को उन्होंने देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने कहा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें आप संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाला है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख में हमें भी दुख मिलता है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा यह संकट अवश्य दूर कर देंगे।
क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण वह पुत्र वियोग का दुख सहन कर रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। देखिए, इसमें भी रात्रि जागरण का बहुत ही महात्म्य है। एकादशी यदि आप व्रत करते हो, पूरे दिन आप खाना पीना सब कुछ छोड़ते हो, व्रत करते हो और रात को जागरण नहीं करते, तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए रात्रि जागरण बहुत ही आवश्यक है। तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारे प्रजानगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई, ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य ही करें। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है तथा उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। वह इस संसार में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को